Hello everyone, we are together in our English online class. Today we are going to go through lesson 12 having the heading A Bad Dream means एक बुरा सपना. It is written by Don Byrne. Students, we know that we all like to dream and we all do it. Some are daydreamers, कुछ दिन में सपने देखते हैं, while others dream while they sleeping. So here we are going to go through a beautiful play, A Bad Dream. In this play, we are going to see how a bad dream changes the attitude of a person and he transforms into a gentle and a kind person. Here we are having main characters of the play: George Hill, the manager of the bank; Jane Hill, his wife; Annie, their cook. George and Jane's cook is Annie. Mr. Briggs, the assistant manager of the bank; and Mr. Winter, the cashier. So let's go for the first scene of the play, A Bad Dream. In the starting we are having it's about 2 o'clock on Sunday afternoon. संडे की दोपहर है और लगभग 2 बजे हैं. मिस्टर एंड मिसिस हिल हैव हैड लंच. मिस्टर और मिसिस हिल ने अपना खाना खा लिया है. एंड दे आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन द सिटिंग रूम. अब वो सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं और कॉफ़ी ले रहे हैं. अब वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर एंड मिसिस हिल. मिस्टर हिल, ओह दिस कॉफ़ी हैज़ अ टेरिबल टेस्ट. अब वाइल ड्रिंकिंग कॉफ़ी मिस्टर हिल जो कहते हैं ये कॉफ़ी बिल्कुल टेस्टलेस है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है. वाई कांट एनी मेक गुड कॉफ़ी. अब वो आगे कहते हैं कि एनी अच्छी कॉफ़ी क्यों नहीं बना सकती है. इट्स क्वाइट ईजी, ये बहुत आसान है. यू कैन शो हर. अब वो मिसिज हिल से कहते हैं कि तुम उसे बता सकती हो. वॉट, हाउ टू मेक अ गुड कॉफ़ी. अब मिसिज हिल आंसर करती हैं, आई हैव शोन हर, मैं उसे बता चुकी हूँ. यू नो दैट, और तुम्हें मालूम है. शी मेक्स गुड कॉफ़ी फॉर अ फ्यू डेज एंड देन शी फॉरगेट्स अगेन. उसने कुछ दिनों के लिए अच्छी कॉफ़ी बनाई थी और अब वो दोबारा भूल गई है. आई एम अफ्रेड शी इज़ंट वेरी क्लेवर. यहाँ पर हम स्टूडेंट क्लेवर का मतलब लेंगे होशियारी से. मिसिज हिल कहती हैं मुझे लगता है कि वो ज़्यादा होशियार नहीं है. इट मीन्स कि वो जल्दी से चीज़ें सीखती है और फिर उसे भूल जाती है, बहुत जल्दी से ही भूल जाती है. मिस्टर हिल, यू आर क्वाइट राइट. मिस्टर हिल कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रही हो. शी इज़ंट वेरी क्लेवर, वो ज़्यादा होशियार नहीं है. एंड शी इज़ अ बैड कुक, और वो अच्छी रसोइया भी नहीं है. इट मीन्स कि वो खाना भी अच्छा नहीं बनाती है. द लंच वॉज टेरिबल टू. कहते हैं कि जो लंच था वो भी बहुत ज़्यादा टेरिबल था, मतलब टेस्टलेस था. आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट इट, मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था. नाउ मिसिज हिल, मस्ट यू डू इट नाउ, क्या तुम्हें अभी बात करनी है. इट्स संडे आफ्टरनून, ये तो संडे की दोपहर है. मिस्टर हिल आगे कहते हैं नो आई कांट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ. आई मस्ट स्पीक टू यू अबाउट एनी, मुझे तुमसे एनी के बारे में अभी ही बात करनी है. अब मिसिस हिल रिप्लाई करती हैं रादर सैडली, बहुत उदासी से वो कहती हैं ऑल राइट, ठीक है, टेल मी, मुझे बताओ कि क्या कहना चाहते हो. मिस्टर हिल आगे कहते हैं वेल द ट्रबल इज़ दिस, कि जैसे कि प्रॉब्लम यह है, पीपल कम टू अवर हाउस, हमारे घर में लोग आते हैं. क्यों आते हैं, क्योंकि जो जॉर्ज हिल है वो मैनेजर है ना बैंक के, सो उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है. दे कम फॉर डिनर एंड दे गेट बैड फूड, वो डिनर के लिए आते हैं और उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है. वॉट डू दीज पीपल थिंक ऑफ मी, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे. आई एम देयर बैंक मैनेजर, मैं उनके बैंक का मैनेजर हूँ. नाउ यू कैन सी द पिक्चर दैट बोथ आर टॉकिंग. नेक्स्ट इज मिसिज हिल कहती हैं बट वॉट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ जॉर्ज. आई नो द फूड इज़ंट वेरी गुड, मैं जानती हूँ कि खाना ज़्यादा अच्छा नहीं है. नेक्स्ट टाइम आई विल कुक द डिनर माई सेल्फ, अगली बार से जब भी कोई डिनर पर आएगा तो मैं ही खाना बनाऊंगी. इट मीन्स जो मिसिज हिल कह रही हैं उनको अश्योर कर रही है मिस्टर हिल को कि डोंट वरी, कि आगे से खाना मैं ही बनाऊंगी. तो मिस्टर हिल कहते हैं नो यू कांट डू दैट, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो. यू आर माई वाइफ, तुम मेरी वाइफ हो. एंड यू मस्ट मीट दीज पीपल, और तुम्हें इन लोगों के साथ अवश्य ही मिलना चाहिए, मतलब तुम मेरी वाइफ हो और जब वो लोग आएँ तो तुम्हें मेरे साथ ही बैठना चाहिए. यू कांट स्पेंड योर टाइम इन द किचन, तुम अपना समय जो है वो किचन में नहीं बिता सकती हो.
मिसेज हिल, व्हाट इज़ द आंसर देन? तब इसका क्या जवाब है बताइए आप मुझे, कि मतलब कि हम क्या कर सकते हैं? मिस्टर हिल, इट्स ईजी, ये बिल्कुल आसान है। वी मस्ट गेट अ न्यू कुक, हमें एक नया रसोइया चाहिए। मिसेज हिल, बट एनी हैज़ बिन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब मिसेज हिल कहती हैं लेकिन जो एनी है वो बहुत लंबे समय से हमारे साथ है, मतलब वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ वर्क कर रही है। जॉर्ज अपने हस्बैंड से कहती हैं नियरली 20 ईयर्स, उन्हें मिसेज एनी को जो है वो कहते हैं कि 20 साल हो गए हैं। वी कांट डू दिस टू हर, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। शी इज़ंट अ यंग वूमेन, अब वो जवान भी नहीं रही हैं। हाउ विल शी फाइंड अ न्यू जॉब, अब उन्हें नई जॉब कैसे मिलेगी? अब मिस्टर हिल कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। शी मस्ट गो, लेकिन उसे जाना ही होगा। थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, अब चीज़ें बदल गई हैं। आई एम द मैनेजर ऑफ अ बिग बैंक, मैं एक बड़े बैंक का मैनेजर हूँ। वी मस्ट हैव अ गुड कुक, हमारे घर में एक अच्छा रसोइया, एक अच्छा खाने पकाने वाला होना ही चाहिए। मिसेज हिल, यू आर डिफरेंट नाउ, तुम बदल गए हो। जॉर्ज, तो अब तुम बदल गए हो। यू हैव चेंज, तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो। यू डोंट केयर अबाउट पीपल, अब तुम्हें लोगों की परवाह नहीं रही है। मिस्टर हिल, आई केयर अबाउट द बैंक, मिस्टर हिल कहते हैं कि जैसे कि मैं बैंक का मैनेजर हूँ तो अब मुझे सिर्फ अपने बैंक की परवाह है। एंड आई केयर अबाउट अवर कस्टमर्स, और हमें अपने कस्टमर्स की परवाह है जो वहाँ आते हैं और जिनकी वजह से बैंक चलता है। सो एनी मस्ट गो, इसलिए एनी को जाना ही होगा। एक्सप्लेन द मैटर टू हर, एनी को सारी बात समझा देना। शी विल अंडरस्टैंड, वो समझ आएगी। गिव हर 3 मंथ्स, उसे 3 महीने का समय दो। शी कैन फाइंड अ न्यू जॉब इन दैट टाइम, और इस टाइम पीरियड में 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में वो एक नई जॉब ढूंढ सकती है। नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। मिसेज हिल कहती हैं आई इट वॉन्ट बी ईजी, ये आसान नहीं होगा। मिस्टर हिल, विल यू टेल हर टुडे, क्या तुम उसे आज बता दोगी? मिसेज हिल, कांट आई डू इट टुमारो, क्या मैं यह कल कर सकती हूँ? कि मुझे कल तक का समय दो कि मैं कल ये काम कर दूंगी। मिस्टर हिल, नो यू विल फॉरगेट अबाउट इट, डू इट टुडे, नहीं कल तुम ये भूल जाओगी, इसे आज ही करो। मिसेज हिल, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक टू हर टुडे, मैं आज ही एनी से बात करूंगी। पुअर वूमेन, बेचारी औरत। मिस्टर हिल, आई फील रादर टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई थिंक आई विल हैव अ लिटिल स्लीप, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मिसेज हिल, यू स्टे हेयर, मिसेज हिल कहती हैं तुम यहीं बैठे रहो। आई हैव समथिंग टू डू, मुझे कुछ काम करना है। आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मिसेज हिल गोज़ आउट ऑफ द रूम, और ये बात कह के मिसेज हिल वहाँ से चली जाती हैं। और मिस्टर हिल, यू कैन सी ही इज़ रिलैक्सिंग नाउ। मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन अ चेयर, वो अपने फीट को चेयर पर रख देते हैं। एंड क्लोजेज हिज आइज, और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ही इज सून अस्लीप, और जल्दी ही वो सो जाते हैं। नाउ सीन 2। इन सीन 2 वी सी मिस्टर हिल इज स्टिल अस्लीप, मिस्टर हिल अभी भी सो रहे हैं। देर इज़ अ नॉक एट द डोर, दरवाजे पर खटखट होती है। मिस्टर हिल हियर्स द नॉक, मिस्टर हिल जो है नॉक, दरवाजे की खटखट को सुनते हैं। एंड वेक्स अप, और उठ जाते हैं। मिस्टर हिल कॉलिंग आउट, हु इज़ देयर, कम इन, मिस्टर हिल अंदर से आवाज़ लगाते हैं कौन है वहाँ, अंदर आ जाओ। 2 men कम इन टू द रूम, 2 आदमी कमरे में आते हैं। द फर्स्ट इज ब्रिग्स, पहला आदमी ब्रिग्स है। द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक, जो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। द सेकेंड इज विंटर द कैशियर, और दूसरा आदमी कौन है? विंटर, जो कैशियर है बैंक में। ब्रिग्स, गुड आफ्टरनून सर, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू आर वी, वो विश करते हैं सर को, गुड आफ्टरनून सर, हम आपको तंग नहीं कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? अब मिस्टर हिल कहते हैं वाई इट्स ब्रिग्स एंड विंटर, इनफैक्ट आई वॉज हैविंग अ लिटिल स्लीप, वॉट इज़ इट समथिंग इम्पॉर्टेंट? अब जो मिस्टर हिल है वो आराम कर रहे थे, ही वॉज रिलैक्सिंग, तो वो देखते ही कहते हैं क्यों मिस्टर ब्रिग्स और विंटर? इनफैक्ट कहते हैं कि जैसा कि मैं सो रहा था, और वॉट इज़ इट, क्या बात है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या? इज़ इट समथिंग इम्पॉर्टेंट? ब्रिग्स, इट्स रादर इम्पॉर्टेंट सर, अब ब्रिग्स आंसर करता है हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। मिस्टर हिल, आई होप इट इज़ंट ट्रबल, द बैंक इज़ंट ऑन फायर इज़ इट? अब मिस्टर हिल कहते हैं कि कहीं यह मुसीबत तो नहीं है, कहीं यह मुश्किल तो नहीं है कि जो बैंक है उसमें आग लग गई है, क्या ऐसा ही है? अब मिस्टर हिल लाव्स एट हिज जोक, अब ये बात मजाक में कहते हैं ना मिस्टर हिल, तो वो अपनी बात कहने के बाद हंसने लग जाते हैं। ब्रिग्स एंड विंटर डू नॉट लाफ, लेकिन जो ब्रिग्स और विंटर होते हैं वो हंसते नहीं हैं। ब्रिग्स,
नो सर द बैंक इजंट ऑन फायर, नहीं श्रीमान जी बैंक में आग नहीं लगी है। बट वी हैड टू सी यू, लेकिन हमें आपसे मिलना ही था। वी वॉन्ट टू टॉक टू यू, हमें आपसे बात करनी थी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर हिल कहते हैं टुडे इट्स संडे, आज तो संडे है, संडे इज़ एन इंटरनेशनल हॉलीडे। सो मतलब आज संडे को क्यों आए हो? कांट इट वेट, क्या तुम इंतज़ार नहीं कर सकते थे? यू कैन टेल मी टुमारो, तुम मुझे कल भी बता सकते थे। कम एंड सी मी इन माई ऑफिस, यस। अब इट मीन्स है कि मिस्टर हिल कह रहे हैं कि कल मेरे ऑफिस में आना और मुझसे बात करना, आप वहाँ पर मुझसे मिल सकते हैं। विंटर, आई कांट वेट सर, इट कांट वेट सर, सर हम इंतज़ार और नहीं हो सकता है। वी मस्ट टॉक टू यू टुडे, हमें आपसे आज ही बात करनी है। मस्ट मीन्स बहुत, मतलब कि बहुत ज़रूरी है, हमें आज ही बात करनी है। वी कांट पुट इट डिले। मिस्टर हिल कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, वेल सिट डाउन बोथ ऑफ यू। अब वो कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चलो ठीक है दोनों बैठ जाओ। द टू मैन सिट डाउन, दोनों बैठ जाते हैं मिस्टर हिल के सामने। नाउ व्हाट्स द मैटर, अब मिस्टर हिल पूछते हैं अब बताओ क्या बात है, मतलब आप मुझसे इतनी इमरजेंसी में मिलना क्यों चाहते हैं? ब्रिक्स कहता है इट्स नॉट ईजी टू बिगिन सर, सर ये शुरू करना आसान नहीं है। विंटर, शैल आई टेल हिम ब्रिक्स, वन ऑफ अस मस्ट डू इट। अब जो विंटर होता है, जो कैशियर होता है, वो कहता है कि ब्रिक्स क्या मैं बता दूं, हम में से एक को तो ये करना ही होगा। ब्रिक्स, नो आई विल डू इट, ब्रिक्स कहते हैं नहीं मैं करूँगा ये काम, मतलब आई विल टेल टू मिस्टर हिल अबाउट द प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज आई एम द असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि वो मैनेजर हैं और उनके बाद असिस्टेंट मैनेजर मैं ही हूँ। सो आई विल टेल हिम। वेल सर, कहते हैं जैसा कि श्रीमान जी, वी थिंक यू ऑट टू रिज़ाइन, हम ऐसा सोचते हैं कि आपको अब बैंक से रिज़ाइन कर देना चाहिए। ऑट टू लगा दिया, मतलब ये आपकी ड्यूटी है, मॉरली आपको नैतिकता के तौर पर आपको बैंक से रिज़ाइन कर देना चाहिए। मिस्टर हिल इन अ वेरी सरप्राइज्ड वॉइस, अब जो मिस्टर हिल होते हैं वो एकदम बिल्कुल हैरानी वाली आवाज़ में कहते हैं रिज़ाइन, कहते हैं रिज़ाइन, लीव द बैंक, बैंक छोड़ दूँ? वाई, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो? इज़ दिस अ जोक ब्रिक्स, जोक क्या ये एक मजाक है? अब ब्रिक्स आगे कहता है नो इट इज़ंट अ जोक, नहीं यह मजाक नहीं है। मिस्टर हिल सिटिंग अप इन हिज चेयर, अब मिस्टर हिल अपनी चेयर पर ही खड़े हो जाते हैं, अब चेयर से उठ जाते हैं, मतलब नाउ 1 मिनट, अब 1 मिनट प्लीज़, इट्स संडे आफ्टरनून। अब उनको फिर से इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं ये संडे की दोपहर है। यू कम टू माई हाउस एंड डिस्टर्ब मी, तुम मेरे घर आए हो और मुझे तंग कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। देन यू टेल मी, और अब तुम मुझे कह रहे हो दैट आई ऑट टू रिज़ाइन, कि मुझे अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देना चाहिए। वाई आर यू डूइंग दिस? विंटर कहता है वी आर वेरी सॉरी सर, श्रीमान जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें बहुत खेद है। वी नो इट्स संडे, हम जानते हैं कि आज संडे है, बट वी हैड टू टेल यू, लेकिन हमें आपको बताना ही था। मिस्टर हिल, बट यू कांट डू दिस, लेकिन तुम यह नहीं कर सकते हो। आई एम द मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ। यू आर ओनली द असिस्टेंट मैनेजर ब्रिक्स एंड विंटर इज़ ओनली द कैशियर। अब वो कहते हैं कि मैं तो मैनेजर हूँ और ब्रिक्स सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर है, और विंटर तुम तो सिर्फ कैशियर हो, तो तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकते हो। यू कांट डू दिस टू मी, यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस, तुम मेरे साथ इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। Now students, we are going to sum up our video up to here. In our next video, we will continue to study this interesting scene second. I hope you have enjoyed the video. Keep on watching, keep on learning. Good.